मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दरख्वास्त को कैसे अटैम्प्ट करना है। जो दरख्वास्त का क्वेश्चन है वो 9th क्लास के पेपर में होता है, 10th क्लास के पेपर में नहीं होता। ओके, हम डिस्कस करते हैं। जो 9th क्लास का पेपर होता है उसमें जो हमारा सवाल नंबर 7 होता है वो होता है दरख्वास्त या खत। इन दोनों में ऑप्शन और चॉइस होती है कि आपकी मर्ज़ी आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं दरख्वास्त की बात करूं तो आपने सबसे पहले अगर सवाल नंबर 7 लिखने के बाद दरख्वास्त की हेडिंग ज़रूर देनी है ताकि आपके चेकर को पता चल जाए कि आप खत अटैम्प्ट कर रहे हैं या दरख्वास्त अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद दरख्वास्त का टॉपिक यूँ लाइन में लिख लें और इन सारी हेडिंग्स को 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन ज़रूर करें। फर्स्ट लाइन लिखने के बाद बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अलिफ बे जीम, ये लिखने के बाद आप दरख्वास्त का उन्वान लिखेंगे जो कि ज़्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं। उन्वान आपने दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जैसे मैंने लिखा है, इसको आपने 604 मार्कर से इधर ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट जो हम उन्वान के बाद लिखेंगे जनाब आली, और जनाब जो हमने ऊपर लिखा है उसी के नीचे कोशिश करें कि आपका दूसरा ये जो जनाब आली है वो आए। उसके बाद आपने ये जब जनाब आली लिख लेना है उसके बाद नदाइया फजाइया का निशान लगाने के बाद आपने अपना पैराग्राफ शुरू कर देना है और इसी तरह आप आपने अपनी सारी दरख्वास्त लिखनी है। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में स्पेशली मैं डिस्कस करूँगी कि जो दरख्वास्त है वो आपकी एक पेज से ज़्यादा एक्सीड ना करे। सिर्फ एक पेज की दरख्वास्त काफ़ी होती है और इसी तरह दरख्वास्त में पैराज ना बनाएं, एक ही पैराग्राफ लिखें। डिफरेंट पैराग्राफ्स में उसे डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको एक ही पैराग्राफ में लिखें और 1 पेज की लिखें। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक पेज की दरख्वास्त इनफ होती है। मैंने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 1 पेज की ही दरख्वास्त अटैम्प्ट की थी। इसी तरह जब आप अपनी सारी दरख्वास्त अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपने लास्ट में राइट साइड पे अपनी डेट मेंशन करनी है और डेट मेंशन करने का सही तरीका मैं आपको बताती चलूँ। जो भी आपकी डेट है लाइक 25 लिखने के बाद आपने ये हाइफन का निशान लगाना है और फिर जो भी आपका मंथ है उसके बाद मंथ मेंशन करने और लास्ट में ईयर आता है। और ये डेट को शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, कंप्लीट लिखें, जैसे कि ये 2020 है, 2020 मैंने कंप्लीट लिखा है। और इसी तरह जो राइट साइड लेफ़्ट साइड है उस पर हम लिखेंगे दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमान शागिर्द अलिफ बे जीम। इसी तरह यहाँ पे अलिफ बे जीम की जगह अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पे इसी तरह हमजा छोटी है बड़ी है या अलिफ बे जीम इसी तरह ही आएगा, नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना। और जब आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगी आपने एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।